जो एजुकेशन जो है वो सरकारी विद्यालयों का गाँव में ही प्रमुख रूप से दिया जा रहा है, यानी कि अपने अपने गाँव की सुध अगर ये जनप्रतिनिधि ले लें तो शायद इस रिपोर्ट में भी हम बेहतर स्थिति में आ सकते हैं। क्या शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों को, क्या कलेक्टर सर को या जिला पंचायत सीईओ साहब को ही जाके और स्कूलों की चेकिंग की जरूरत पड़ेगी? क्या इन शिक्षकों का खुद का कोई दायरे नज़र में इनसे भी जो ज़्यादा जिम्मेदार लोग हैं वो हैं ये, और ये हैं हमारे। नमस्कार साथियों, करियर पॉइंट शिक्षालॉजी के आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, मैं पवन सक्सेना द 10 मिनट बुलेट में लेके आया हूँ एक स्थानीय मुद्दा। जी हाँ, आज मैं आपसे प्रतियोगिता परीक्षा या करंट के किसी इशू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आज एक ऐसी रिपोर्ट से जिस रिपोर्ट को आने के बाद मेरा स्वयं का जो जिला है, हमारा जो जिला है, वो सबसे बड़ी दयनीय स्थिति में शामिल हो चुका है। जी हाँ साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र ने एक रिपोर्ट जारी की है। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री जो इंदर सिंह परमार जी हैं, उन्होंने 9 अगस्त को इस रिपोर्ट को जारी किया है। ये रिपोर्ट राज्य शिक्षा केंद्र ने तैयार की है। इस रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा विशेषकर 1 से 8वीं तक के जो विद्यालयों की स्थिति है, शिक्षा की स्थिति है जिलेवार, उस जिलेवार स्थितियों को बयां करती हुई एक रिपोर्ट तैयार की है। आश्चर्यजनक बात यह है कि इस रिपोर्ट में हमारा राजगढ़ जो जिला है ये सबसे अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ है। जी हाँ साथियों, एक पेपर की कटिंग में मुझे ये चीज़ मिली है, पत्रिका न्यूज़पेपर की कटिंग है, जिसमें हम देख पा रहे हैं, हालांकि रिपोर्ट भी हमने देख ली है, इसमें हम देख पा रहे हैं कि राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 के लिए समग्र शिक्षा योजना अंतर्गत छात्रों की शैक्षणिक गुणवत्ता, शिक्षकों की क्षमता संवर्धन, शालाओं में उपलब्ध संसाधन, कार्यक्रमों का सफल क्रियान्वयन तथा जिला स्तर पर किए जा रहे विशेष प्रयासों को ध्यान में रखते हुए प्रदर्शन पर आधारित रैंकिंग शैक्षणिक सत्र 2021-22 से जारी किया जा रहा है। और इस बार ये जो है शैक्षणिक सत्र 2022-23 की वार्षिक रैंकिंग शिक्षा मंत्री द्वारा जारी की गई है। यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब 2021-22 से यह जो रिपोर्ट है, प्राथमिक जो विद्यालय होते हैं जिनमें कक्षा 1 से 8वीं तक का जो स्कूल आयोजित होते हैं, शिक्षा दी जाती है, इसके लिए ये रिपोर्ट तैयार की गई है। और इस रिपोर्ट में अगर मैं बात करूं आपसे साथियों कि पहले स्थान पर छिंदवाड़ा है, मतलब यहाँ सबसे बेहतर प्राइमरी लेवल पे एजुकेशन दिया जा रहा है। दूसरे स्थान पे बालाघाट, तीसरे स्थान पर यहाँ पे सिवनी है। वहीं हम राजगढ़ जिले के पड़ोसी जिलों की बात करें, 6ठे स्थान पर दमोह, 5वें स्थान पर आप देखेंगे शाजापुर जो राजगढ़ से लगा हुआ ही है। यही साथ में 10वें स्थान पर अगर आप देखेंगे तो सीहोर जिला आता है, जो भी हमसे बिल्कुल लगा ही हुआ है। साथियों, राजगढ़ जिले की इतनी बुरी स्थिति, इतनी शर्मसार स्थिति यहाँ देखने को हमें मिल रही है। पिछली रिपोर्ट में राजगढ़ जिला 52 जिलों में 44वें स्थान पर था। साथियों, 52 जिले क्यों? हालांकि 53वां जिला नया बन गया है मऊगंज, मगर 15 अगस्त 2023 में, मतलब अभी कुछ दिन पहले ही यह नया जिला अस्तित्व में आया है। ये जो रिपोर्ट है ये 52 जिलों को लेकर ही बनाई गई है, इसलिए मध्य प्रदेश जो है इस रैंकिंग के हिसाब से अंतिम पायदान पे माना जाएगा। यानी कि जो रिपोर्ट है ये 52 जिलों की है। इन जिलों में पिछली बार हम 44वें स्थान पर थे और इस बार हमारी जो स्थिति है वो शर्मसार कर देने वाली है। अब हम खिसक के पहुंच गए हैं 52 जिलों पे। बड़े आश्चर्य की बात है कि मध्य प्रदेश के जो जनजातीय जिले हैं, वे जनजातीय जिले भी मध्य प्रदेश से काफ़ी बेहतर स्थिति में हैं। सवाल साथियों बहुत बड़ा है, ये राजगढ़ जिले के हर रहवासी के लिए सवाल है, नागरिक के लिए सवाल है कि क्या प्राथमिक स्तर पे इतना बुरा एजुकेशन हमारे यहाँ पे दिया जा रहा है, इतना बुरी स्थिति में प्राथमिक शिक्षा का जो एजुकेशन है वो इतना बुरी स्थिति में है कि आज हम 52वें नंबर पे यहाँ पे इस लिस्ट में दिखते हैं, अपने आप को रखते हैं। साथियों, मैं कुछ 4 पक्षों को आपके सामने लेके आ रहा हूँ। 4 पक्षों के ऊपर मुझे बात करनी है जो कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार है। देखना ये है कि आपकी क्या राय है। मेरी राय में 4 पक्ष जो इसके लिए जिम्मेदार हैं वो ये हैं, और मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अन्य जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अन्य जिलों के जो रीवा से हों, जो अन्य कई जिलों से हो, जो जबलपुर से हों, कई अन्य जिले, जिनके ज़िले भी इस रिपोर्ट में राज्य शिक्षा केंद्र की जो रिपोर्ट है प्राथमिक शिक्षा की, इसमें अगर जिलों की स्थिति ज़्यादा बेहतर नहीं है, 40, 45, 50 नंबर पे है, ज़्यादा बेहतर स्थिति में नहीं है, तो आप भी हमें कमेंट में बताएं कि आपके यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा का स्तर किस कारण से सुधर नहीं पा रहा है। मैं यहाँ पे हमारे ज़िले की बात करता हूँ। हमारे ज़िले में सबसे पहला जो जिम्मेदार है
जो इस रिपोर्ट कार्ड के लिए जिम्मेदार है, जो प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार ना करते हुए शिक्षा को गड्ढे में ले आने के लिए जिम्मेदार है, उसमें सबसे पहले तो नाम विभाग का ही आता है। और ये विभाग कौन सा है आपको पता है? शिक्षा विभाग। कौन सा विभाग साथियों? शिक्षा विभाग। ये सबसे पहले नंबर पे शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग में सबसे ऊपर रहने वाले, चाहे वो डीपीसी, चाहे डीईओ हो, चाहे नीचे और क्रम के अधिकारी, चाहे बीईओ हो, चाहे वो जन शिक्षक हो, चाहे वो विद्यालयों के प्रधान अध्यापक हो, क्या इन सभी अधिकारी गणों की, शिक्षा विभाग के तमाम कर्मचारियों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जब हम एक बार किसी लिस्ट में 44वें नंबर पे आ गए हैं तो हम ज़्यादा बेहतर प्रयास करें, ज़्यादा अच्छे प्रयास करें और 44 से खिसक के 40 पे जाएं, 35 पे जाएं या पहले नंबर पे आने का प्रयास करें। हम एक बार लिस्ट में जब 44वें नंबर पे आते हैं तो क्या दूसरी बार भी हम कोई अच्छे प्रयास न करते हुए हम हमारी स्थिति को और ख़राब कर लें? क्या इनकी कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती है? ज़्यादा इसके बारे में इनके बारे में नहीं कहूँगा। उसका एक कारण है क्योंकि रिपोर्ट सब कुछ कह रही है कि शिक्षा विभाग राजगढ़ का कितना बेहतर काम कर रहा है प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में। दूसरे नंबर पे जो जिम्मेदार लोग आते हैं मेरी नज़र में, ये होते हैं हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं। ये लोग, क्योंकि जनप्रतिनिधियों की अगर बात करें तो ये जनता के प्रतिनिधि होते हैं, स्थानीय मुद्दों को या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को सामने लाने की बात करते हैं। मगर मैं ये देखता हूँ कि स्थानीय मुद्दे जो होते हैं वो न्यूज़ के माध्यम से जब हमारे सामने आते हैं और इस प्रकार की स्थिति जब हमें पता चलती है तो ये बड़ा ही दुखद होता है। जनप्रतिनिधि जिनको आप देखते हैं, खासकर मैं राजगढ़ जिले के सेक्टर में बात करूँ, क्षेत्र में बात करूँ, सोशल मीडिया पे आपको बहुत हद तक एक्टिव दिखते हैं, सोशल मीडिया पे लंबे लंबे झंडे गाड़ते हुए आपको दिखते हैं, मगर वास्तविकता में धरातल की अगर बात करें तो इनकी तरफ से कोई सकारात्मक कार्य करता हुआ नहीं दिखता है। पर यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि शिक्षा विभाग में ऐसे भी लोग होंगे जो डेफिनेटली बहुत बढ़िया बेहतर काम कर रहे होंगे। कुछ अपवाद हर जगह वो होते हैं। जनप्रतिनिधियों में ऐसे भी कुछ प्रतिनिधि जरूर होंगे जो बहुत अच्छा काम अपने सेक्टर्स में कर रहे हैं, मगर फिर भी जो स्थिति मेरे सामने या हमारे सामने आई है उस स्थिति के अनुसार तो ये लग रहा है कि जनप्रतिनिधि भी प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जनप्रतिनिधि, आप राजगढ़ जिले के हम सब परिचित हैं, राजगढ़ जिले में जो जनप्रतिनिधि हैं ये सब कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। और अगर स्कूली शिक्षा प्राथमिक स्तर की अगर हम बात करें तो प्राथमिक शिक्षा जो एजुकेशन जो है वो सरकारी विद्यालयों का गाँव में ही प्रमुख रूप से दिया जा रहा है। यानी कि अपने अपने गाँव की सुध अगर ये जनप्रतिनिधि ले लें तो शायद इस रिपोर्ट में भी हम बेहतर स्थिति में आ सकते हैं या थे। आगे बढ़ते हैं। सबसे मुख्य जो इनसे भी ज़्यादा जिम्मेदार है, जिसकी खुद की अपनी नैतिक जिम्मेदारी है, और वो होता है एक शिक्षक, जिसकी खुद की एक जिम्मेदारी है, खुद का एक कर्तव्य है कि वो अपने स्कूल का वातावरण, अपने विद्यार्थियों का मूर्ति का निर्माण करने का काम बेहतर तरीके से करे, वो है शिक्षक। ये सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है दोस्तों। हम सभी ने देखा है कि ये जो लोग होते हैं, ये शिक्षक जो होते हैं, ये अपनी वेतन वृद्धियों के लिए या ये अपनी मांगों के लिए सड़क पे उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर जब यहाँ पे बात आती है इस मूर्ति को बनाने की, मिट्टी से मूर्ति के निर्माण की बात आती है, तो इनमें वैसा उत्साह, वैसा जोर देखने को नहीं मिलता है। साथियों, अगर देखने को मिलता तो प्राथमिक स्तर में, मैं प्राथमिक शिक्षा की बात कर रहा हूँ, इतनी बुरी स्थिति में राजगढ़ जिला नहीं होता। मैं बहुत सीधी सी बात कहना चाहता हूँ कि क्या जनप्रतिनिधियों को, क्या शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों को, क्या कलेक्टर सर को या जिला पंचायत सीईओ साहब को ही जाके और स्कूलों की चेकिंग की ज़रूरत पड़ेगी? क्या इन शिक्षकों का खुद का कोई दायित्व नहीं है? क्या ये शिक्षक खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे? क्या कोई इनको जाके पिंच करेगा, कोई इनको जाके बोलेगा कि भैया टाइम पे आया करो, तभी ये टाइम पे विद्यालय लगाएंगे? शिक्षक हैं, खुद की जिम्मेदारी खुद नहीं समझ सकते। भारतवर्ष का या दुनिया के किसी भी कोने में शिक्षक जो होता है वो बच्चे के भविष्य का निर्माता होता है। अगर वही ढील पोल वाले काम करेगा, वही प्राथमिक शिक्षा अगर नहीं ठीक से दे पाएगा तो स्वाभाविक सी बात है उस बच्चे का जो भविष्य है वो गर्त में दिखता हुआ हमें दिखाई देगा। तो शिक्षक कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं। और साथ में मेरी नज़र में इनसे भी जो ज़्यादा जिम्मेदार लोग हैं वो हैं ये, और ये हैं हमारे पालक या अभिभावक या जिनको हम माता पिता बोल सकते हैं, गार्जियंस बोल सकते हैं। ये इन सब लोगों में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं जो कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अपनी तरफ से कुछ प्रयास करते हुए बच्चों के ऊपर तो नहीं दिखते। मैं आपको बहुत स्पष्ट कहना चाहूँगा
ये वो लोग हैं जो सरकार की किसी योजना का फ़ायदा उठाने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगाते हुए दिखते हैं। ये वो लोग हैं जब मुफ्त में कोई योजना मिल रही होती है तो उसके लिए भीड़, सुबह 4 बजे से लाइन लगाते हुए रात को 4 बजे तक लाइन लगाते हुए आपको ये दिख जाएंगे, ये वो लोग हैं। मगर जहाँ एजुकेशन की बात आती है, जहाँ शिक्षा की बात आती है, जहाँ बच्चे के निर्माण की बात आती है, वहाँ पर ये कोसों दूर तक दिखाई नहीं देते साथियों। ये कभी शिक्षा की बेहतरी के लिए कभी आंदोलन नहीं करते साथियों। ये शिक्षा की बेहतरी के लिए कभी प्रयास नहीं करते, खुद से कोई प्रयास नहीं करते। ये सारी जिम्मेदारी इन्हीं लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं कि बस हमने बच्चे दिए हैं, बच्चे हो गए हैं, बच्चे स्कूल में पहुंचा दिए हैं, नाम लिखा दिए हैं, नाम लिखाने के बाद सारी जिम्मेदारी सिर्फ स्कूल की या शिक्षक की या ये जो जनप्रतिनिधि हैं इनकी या शिक्षा विभाग की बनती है। बस ये सारी की सारी चीज़ उनके ऊपर छोड़ दिया करते हैं। तो साथियों, ये सबसे ज़्यादा जिम्मेदार वर्ग है। जब तक ये वर्ग खुद जागरूक नहीं होगा, जब तक इसको ये पता नहीं चलेगा कि अगर उस बच्चे ने प्राथमिक शिक्षा बहुत बेहतर ली है, उस बच्चे ने उच्च शिक्षा बहुत बेहतर ली है और उसके भविष्य का निर्माण अगर बहुत बेहतर तरीके से हो गया, तो इनको कभी भी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इनको समझना चाहिए कि बच्चे का भविष्य निर्माण होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। साथियों, मैं आपसे इतनी बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हम खुद करियर पॉइंट नाम से यहाँ पे ब्यावरा में प्रतियोगिता परीक्षाओं के क्षेत्र का एक प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयारी कराने के लिए एक संस्थान चलाते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि जब 12वीं पास करके बच्चा हमारे यहाँ पे आता है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का हो, तो उसका जो बेसिक नॉलेज होता है, जो सामान्य ज्ञान होता है, जो सामान्य गणित होता है या बेसिक नॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो वो शून्य होता है साथियों। मैं आपसे 100 में से 80% विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ जिनकी स्थिति यहाँ पे ऐसी है, वास्तविकता में ऐसी है। मैं शब्दों की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर वास्तविकता में ऐसी है कि जो सामान्य ज्ञान है, इनका सामान्य नॉलेज है, वो जिस विषय से भी आए हैं उस विषय में सामान्य जो नॉलेज होता है, जो समझ होती है, विषय की जो समझ होती है, वो इनमें शून्य के बराबर देखने को हमें मिलता है, जो हमें भी काफ़ी दुख देता है, दुखद हमारे लिए होता है। क्योंकि हमें जो चीज़ इनकी प्राइमरी लेवल पे कंप्लीट हो जानी चाहिए, वो चीज़ हमें यहाँ पे प्रतियोगिता परीक्षाओं में, चाहे वो बैंक की तैयारी कर रहे होते हैं, चाहे पीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, चाहे वो पुलिस या पटवारी की तैयारी कर रहे होते हैं, उनकी पूरी बेसिक कॉन्सेप्ट है उनके, वो यहाँ हमें क्लियर करने होते हैं, क्लियर करने पड़ते हैं, जो कि वो अतिरिक्त समय लगाता है फिर उसके निर्माण के लिए। तो साथियों, यहाँ अगर देखा जाए कि ये जिम्मेदार लोग मेरे सामने रखे हैं, इस बार की जो लिस्ट है इसमें हम 52वें नंबर पे अंतिम पायदान पे खड़े हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि शायद मेरी बात आप तक पहुँचे, मेरे विचार आप तक पहुँचे और इसके बाद कुछ परिवर्तन हमें राजगढ़ जिला की प्राथमिक शिक्षा में देखने को मिले। क्योंकि साथियों, प्राथमिक शिक्षा जो है ये पूरी की पूरी एक मूर्ति के समान है, एक मिट्टी के समान है, जिस मिट्टी को हम सबको मिल के सामूहिक प्रयास करके, सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ हमें इस मिट्टी को एक मूर्ति का आकार देना होता है। तो साथियों, मेरा आपसे यही निवेदन है कि राजगढ़ जिले में हम प्राथमिक शिक्षा का जो स्तर है इसको बेहतर करने का प्रयास करें, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो शिक्षक गण हो, चाहे वो पालक या अभिभावक हो। आपका क्या कुछ कहना है इस विषय पे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कोई विषय आपका जो हमसे यहाँ छूट गया हो, जिम्मेदार कोई व्यक्ति जो आपकी नज़र में और भी ज़्यादा जिम्मेदार हो, तो हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।